इस वक्त हो चुके हैं और ठीक कल जो है आपके सामने जो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मैं कुछ आपको प्रेडिक्शन आपको लास्ट दिन यानी कम वक्त में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस के एक और आज़ाद उम्मीदवार एक। वहीं से अगर आप सांबा की बात की जाए तो सांबा की 3 विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें से 2 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस के खाते में। और कठुआ में 5 सीटें हैं। कठुआ की अगर बात की जाए तो 3 सीटों पे कड़ा मुकाबला और 1 आज़ाद उम्मीदवार और 1 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 2 सीटें बिसोली और बिलावर की अगर बात की जाए तो इन सीटों में भी कड़ा मुकाबला है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी भी जीत सकती है। और वहीं से अगर हम उधमपुर की बात की जाए तो उधमपुर की 4 सीटें हैं, जहाँ से 1 सीट पे आज़ाद उम्मीदवार पवन खजूरिया लीड कर रहे हैं और 2 पे भारतीय जनता पार्टी और 1 पे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव अच्छे और बेहतर और मजबूत उम्मीदवार हैं। यहाँ पे भी कड़ा मुकाबला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इस चीज़ का कोई फैसला नहीं किया जाता। वहीं से अगर डोडा की बात की जाए तो डोडा डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटें हैं, जहाँ से 2 भारतीय जनता पार्टी और एक जो है आज़ाद उम्मीदवार यानी महराज मलिक, आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जीत सकते हैं। वहीं से अगर किश्तवाड़ की बात की जाए तो किश्तवाड़ की भी 3 सीटें हैं। किश्तवाड़ की 2 सीटें हैं, जहाँ से एक बॉर्डर नागसनी और एक किश्तवाड़ शहर की सीट है। तो किश्तवाड़ शहर की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ से सजाद खिचलू है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शगुन परिहार है। तो बॉर्डर नागसनी से 4 उम्मीदवार हैं, चारों मजबूत उम्मीदवार, जहाँ से कांग्रेस की तरफ से शेख जफरुल्लाह, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनील शर्मा और एक आज़ाद उम्मीदवार KL शर्मा और दूसरे GM सरूरी। अब कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को एज दिया गया है, लेकिन चारों के चारों उम्मीदवार जो हैं मजबूत उम्मीदवार हैं। तो रियासी की बात की जाए तो रियासी भारतीय जनता पार्टी 1 और 2 आज़ाद उम्मीदवार। तो यहाँ से राजौरी की बात की जाए तो राजौरी भारतीय जनता पार्टी 1, NC 2, कांग्रेस 1 और पुंछ की 3 और पुंछ में से 2 कांग्रेस 1 भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं से अगर हम कश्मीर की बात की जाए तो सजाद गनी लोन की पार्टी 2 से 4 सीटें, अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी 2 से 4, इंजीनियर रशीद की 3 से 4, PDP 8 से 12 और NC की अगर बात की जाए तो NC 25 से 27 के दरमियान में जीत सकती है और कांग्रेस 3 से 5। तो ये और आज़ाद उम्मीदवार 6 से 7 यहाँ से जीत कर आ सकते हैं। तो ये सारा का सारा लेखा जोखा जो है आपकी नज़र करने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार से बाहर जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है, किस हद तक कामयाब होती है ये कहना काबिल-ए-ज़ब्त होगा। लेकिन जब कल रिज़ल्ट सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को सबके साथ शेयर करने की कोशिश करें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। मुझे दें इजाज़त। दिखते रहें आम आदमी की आवाज़। बहुत शुक्रिया।